हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे हैं जिसमें हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ये आज हमारा लास्ट पार्ट है रेशियो प्रोपोर्शन में, जिसमें हम प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है कि कोई भी एक अमाउंट है, प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर कोई एक अमाउंट हो सकता है। ठीक है, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिस्ट्रीब्यूशन में हमें रेशियो गिवन है, तो किस रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है, या फिर किस अमाउंट में डिवाइड होगा, किसको कितना मिलेगा। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चंस हैं, सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर किए। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास एक टाइप का जो बचता है रेशियो में जो मिश्रण पर होते हैं, मिश्रण या फिर मिक्सचर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उस पर भी हमारे पास क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बनते हैं, लेकिन इसको हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन में। ठीक है, वहां पर हम एलिगेशन को भी समझेंगे कि एलिगेशन को किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, ये इस तरह के जो क्वेश्चन है एलिगेशन से इजीली सोल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर उस चीज को मैं ना स्टार्ट कराकर मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन में ही इस चीज को कवर कराऊंगा। तो यहाँ पे आज हम देख लेते हैं कि किसी अमाउंट को या किसी प्रॉपर्टी को अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किस तरह से उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि डिवाइड 7500 among ABC such that A share to B share is in the ratio 5:2 and B share to C share is in the ratio 7:13. How much will B receive? हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 7500 रुपए ABC में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि A और B को 5:2 में और B और C को 7:13 मिलता है। इस अनुपात में उसे राशि मिल रही है इनको, तो बी का हिस्सा क्या होगा कि 20 को कितना मिलेगा इन 7500 में। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन को कि ए और बी और सी तीन लोग हमारे पास है। ए और बी को किस अनुपात में मिला है, 5:2 में मिला है, और बी और सी को मिला है 7:13 में। तो इन 13 का, इन तीनों का ही, 13 का नहीं, इन तीनों का ही रेशियो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसको निकालने के लिए हमने 2-3 तरीके देखे थे। या तो हम इन्हें इस तरह से अरेंज करने के बाद कर सकते हैं। ठीक है, और ये इस तरह के मल्टीप्लीकेशन से 7×5 = 7×2 = 14 और 13×2 = 26 ये हमें मिल सकता है। या फिर यहीं पर ही अगर इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दे और इस 7 को यहाँ पर, तो भी 35, 14 और 26 का रेशियो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें रेशियो कैसे भी मिल सकता है। ठीक है, ये चीज हम निकालना पहले ही सीख चुके हैं, सबसे पहले हमने इसी चीज को करना सीखा था। और हम इस चीज को कैसे भी कर सकते हैं अगर हम समझे इस चीज को कि देखो यहाँ पर, और हमने ये किया क्या है, ये तो हमने शॉर्ट मेथड जाना, लेकिन अगर ये की चीज हमने की क्यों, ऐसा किया क्यों, तो उस चीज को भी हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर बी हमारे पास एक आदमी होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग थे, ए और बी सी। ठीक है, तो ए बी सी को ही धनराशि बट रही थी 7500 रुपए की। तो ए को अगर 5 रुपए मिल रहा था तो बी को 2 रुपए मिल रहे थे, और बी को अगर 7 रुपए मिल रहे थे तो सी को 13 रुपए मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पर बी तो एक ही आदमी है, ठीक है, जिसे पहले 2 रुपए और 7 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, तो बी को जो धनराशि मिल रही होगी वो इक्वल ही अमाउंट मिल रहा होगा, सेम ही अमाउंट मिल रहा होगा, एक ही अमाउंट मिल रहा होगा। तो इसलिए इस अनुपात को हम बराबर कर देते हैं, इसे हमने 7 से और इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बी को तो 14 रुपए मिल गए, क्योंकि इस अनुपात को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर ये 13 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ हमने इस अनुपात को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये अनुपात, ये 5 भी 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो ए को अब कितना मिल रहा होगा, 35 रुपए मिल रहा होगा। कब, जब बी को 14 रुपए मिल रहे होंगे। और जब बी को 14 रुपए मिल रहे हैं तो सी को कितने रुपए मिल रहे हैं, 26 रुपए। तो इस तरह से हमें ए बी सी तीनों का अनुपात मिल गया, और 26 और 14, 40 और 35, 75 रुपए। अगर टोटल 75 रुपए हमें बांटना होता तो ए को 35 रुपए, बी को 14 रुपए और सी को 26 रुपए मिल जाते। लेकिन हमें बांटना कितना है, हमें तो 7500 रुपए को बांटना है। तो एक यूनिट यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, 100 को कर रही होगी। तो 35 मतलब 3500, 14 मतलब 1400 और 26 मतलब 2600। क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू हमें कितनी मिली, 100 रुपए मिली या फिर 100 मिला, तो हमने इन सभी को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमें बताना किसका था, हमें बी का बताना था, तो बी को 1400 रुपए मिल रहे होंगे जब 7500 रुपए को इस तरह से बांटा गया। समझ में आ गया होगा, वरना इस तरह का एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पे इस बार 56,000 रुपए को बांटा है ए बी सी और डी में। इस बार 4 लोग हमारे पास है,
सच दैट दे रिसीव इन द रेशियो A रेशियो B रेशियो C और C रेशियो D हमें दिया हुआ है और हमें बताना है कि इस बार A को कितने रुपए मिल रहे होंगे। अगर 56,000 रुपए को ABCD में बांटा जाता है जिससे AB को 1:2 में, BC को 3:1 में, CD को 2:3 में मिले तो A का हिस्सा कितना होगा ये हमें बताना है। तो पहले हमने चारों को ही अरेंज कर लिया, ठीक है। तो A को अगर 1 रुपया मिल रहा है तो B को 2 रुपए मिल रहे हैं, और अगर B को 3 रुपए मिल रहे हैं तो C को 1 रुपया मिल रहा है, और C को अगर 2 रुपए मिल रहे हैं तो D को 3 रुपए मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हम इनका रेशियो बराबर कर सकते हैं, अनुपात बराबर कर सकते हैं, या फिर चाहे तो हम अपना शॉर्ट मेथड यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि इस वाली वैल्यू को आगे रिपीट कर दें और यहाँ पर इस वाली वैल्यू को आगे रिपीट कर दे और यहाँ पर इस वैल्यू को आगे रिपीट कर दे और इन्हें अब मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पे ये रेशियो 2 से कट सकता है, तो 3:6:2:3 हमें मिलेगा। तो ये टोटल कितना होगा, देखो 6 और 3 9 और 2 11 और 3 14। अगर 14 रुपए बट रहे होते तो A को 3 रुपए मिलता, B को 6 रुपए मिलता, C को 2 रुपए मिलता और D को 3 रुपए मिलता। लेकिन यहाँ पर 14 नहीं बट रहा है, यहाँ पर 56,000 रुपए बट रहे हैं। तो 14 यूनिट यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 56,000 को। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू हम निकाल देते हैं, एक यूनिट यहाँ से मिल जाएगा 4,000। और जब एक यूनिट की वैल्यू हमें पता है तो हम यहाँ से किसी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं। तो A को 3 यूनिट मिल रहा था, तो 3 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो 3 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कितना होगी 12,000। अगर हमसे B का पूछा होता, C का पूछा होता, D का पूछा होता तो हम किसी का भी अनुपात यहाँ पे बता सकते थे, किसी का भी हिस्सा यहाँ पर निकाल सकते थे। अगर हमें क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया होता कि A का नहीं, इस बार हमें A और B दोनों को कितने मिल रहे होंगे, तो कुछ नहीं, हम A और B दोनों के अनुपात को जोड़ देते, 6 और 3 9 यूनिट मिलता और एक यूनिट की वैल्यू 4,000 है तो ये 36,000 रुपए मिल रहे होते A और B के लिए। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ A का ही निकालना था तो हमने 3 यूनिट की वैल्यू निकाल ली जो कि 12,000 आई और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि सभी पुरुषों और महिलाओं में बांटे गए वेतन का अनुपात 6:5 है। यहाँ पर यह हमें सभी का बताया हुआ है कि अगर ये किसी कंपनी में सभी पुरुषों या फिर सभी महिलाओं को अगर वेतन मिला, उस वेतन का अनुपात मान लिया कि 6 रुपए अगर सभी पुरुषों को मिले हैं और तो 5 रुपए सभी महिलाओं को मिलेंगे, जबकि एक पुरुष और एक महिला के अनुपात यहाँ पर 2:3 है कि अगर एक पुरुष को 2 रुपए मिल रहे होंगे ना तो सभी एक महिला को 3 रुपए मिल रहे होंगे। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, लेकिन यहाँ पर भी कर लेते हैं कि यहाँ पर सभी का हमें बताया हुआ है, सभी का, मैन एंड वुमेन का मैं मान लेता हूँ यहाँ पे। तो अगर सभी का अगर मैं बात करूँ तो मैन को अगर 6 रुपए मिल रहे हैं, आदमी को अगर 6 रुपए मिल रहे हैं तो महिला को 5 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। ये सभी के लिए है। और यहाँ पर अगर ईच की बात की जाए, इंडिविजुअल की बात की जाए, हर एक की बात की जाए तो वहां पर 2 रुपए आदमी को मिल रहे हैं और 3 रुपए महिला को मिल रहे हैं। है क्या मतलब, मान लो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 आदमी काम कर रहे हैं और 5 महिलाएं काम कर रही हैं, ठीक है। और सभी का अनुपात मतलब आदमी को वो कंपनी 100 रुपए देती है और महिला को वो कंपनी 50 रुपए देती है, तो कुल आदमियों को कितनी तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1,000 रुपए उसे आदमियों को देना पड़ रहा होगा और महिलाओं को उसे 250 रुपए देना पड़ रहा होगा। तो ये वाला जो अनुपात होगा ये सभी के अनुपात को दर्शा रहा होगा कि सभी पुरुषों और सभी महिलाओं के जो अनुपात होगा ना वो ये होगा, जो कि 4:1 होगा। लेकिन अगर हर एक का पूछा जाएगा तो हर एक का तो ये होगा 100:50, जिसको हम 2:1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हर एक का होगा, जहां पर ये अनुपात किसको दर्शा रहा होगा, ये संख्याओं को दर्शा रहा होगा कि कितने महिला और कितने पुरुष ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अगर संख्याओं को हर एक के वेतन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सभी का वेतन मिल जाएगा, और यही चीज हमें यहाँ पर भी करनी है।
कैसे? देखो यहाँ पे सभी, अगर हर सभी आदमियों को 6 रुपए मिल रहे थे, लेकिन एक आदमी को 2 रुपए मिल रहा था, ठीक है, सभी को 6 रुपए मिले लेकिन हर एक को 2 रुपए मिल रहे थे, तो नंबर ऑफ पीपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ मैन कितने होंगे कि 6 रुपए सभी को मिल रहे हैं, कि टोटल जो आदमियों को मिला वो 6 रुपए मिला, लेकिन हर एक आदमी को अगर 2 रुपए मिल रहा था तो आदमी होंगे कितने? 3 होंगे, तभी तो 6 रुपए टोटल मिला होगा। तो यहाँ पर ये 3 आया, और यहाँ पर ये अगर हम निकालें तो ये 5/3 आएगा, ठीक है। तो ये इस अनुपात में से मुझे इस डिनोमिनेटर को अगर हटाना है तो मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 9 अनुपात हमें 5 मिल जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या होगा? रेशियो होगा नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ वुमेन्स का। पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या किस अनुपात में होगी? 9:5 में होगी, ठीक है। यहाँ ये इंग्लिश में क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पर ये 6:3 है, 5 है, सॉरी, ठीक है। और हमसे यही पूछा था कि पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात बताओ, तो ये पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात जो होगा वो 9:5 होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर बोला है कि 187 रुपए को पुरुषों और महिलाओं में बांटा जाता है, ठीक है। सभी पुरुषों और महिलाओं को मिलने वाली राशि का अनुपात 9:8 है, तथा एक पुरुष तथा एक महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात 3:4 है। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या बताओ। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हमें ये और बता दिया है कि कितना पैसा बांट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं मैन एंड वुमेन का कर देता हूँ, क्योंकि इन्हीं का अनुपात हमें दिया हुआ है। तो टोटल का जो दिया हुआ है, ठीक है, कि जो मिलने वाली टोटल राशि है वो 9:8 में मिल रही है। 187 is to be divided among 55%, ठीक है। लेकिन यहाँ हिंदी में नहीं दिया हुआ है तो इसको हम हटा देते हैं, या फिर हिंदी में भी इस चीज को लिख लेते हैं कि 187 रुपए को महिलाओं, पुरुष और महिलाओं में बांटा जाता है, तो ये को 55 लोगों में बांटा जाता है, ठीक है। तो ये जो पुरुष और महिलाओं की संख्याएं भी यहाँ पर दी हुई है हमें 55, ठीक है, कि 187 रुपए को बांटा जाता है 55 लोगों में, और जो पैसा मिल रहा है वो मैन और वुमेन का जो अनुपात है वो 9:8 है, बट द रेशियो ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय ईच मैन एंड वुमेन इज 3:4। फाइंड द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, ठीक है। तो हमें इस बार भी नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन्स बताने हैं। तो हमने क्या किया, पहले टोटल का कर लिया कि अगर टोटल उन्हें 9:8 में मिल रहा है, 9:8 में मिल रहा है, तो ईच का कितना है? ईच का कितना है? 3:4 है। तो यहाँ से नंबर ऑफ पीपल्स हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल क्या होगा, कि अगर टोटल 9 रुपए बट रहा है आदमियों में, लेकिन हर एक को 3 रुपए मिल रहा है, तो कितने होंगे? 3 लोग होंगे कि नहीं होंगे? इसी तरह से अगर 8 रुपए अगर महिलाओं को मिल रहे हैं और एक महिला को 4 रुपए मिल रहा है, तो टोटल कितनी महिलाएं होंगी? 2 ही होंगी। तो ये नंबर ऑफ पीपल हमें कितना मिल गया? 3:2। अब देखो यहाँ पर हमें दो चीजें दी हुई हैं, क्या कि एक तो 187 रुपए दिया हुआ है और एक 55 लोग दिए हुए हैं। यहाँ पर ये जो अनुपात है 3:2, ये हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ पीपल कितने, मतलब हमें कुल लोगों का अनुपात यहाँ पर मिल रहा है कि कुल यहाँ पर कितने लोग होंगे? 5 यूनिट होगी कि नहीं होगी? 5 लोग होंगे, जिसमें 3 आदमी होंगे और 2 महिलाएं होंगी, ठीक है। और इस 5 यूनिट की भी वैल्यू मुझे गिवन है, ठीक है। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू मैं निकाल लूंगा जो कि होगी 11, और इस 11 को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें क्या बताना है? महिलाओं और पुरुषों की संख्या बतानी, इस बार अनुपात नहीं बताना है, हमें इनकी संख्या बतानी है। तो इसे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी? 33, और महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 22। या फिर इसमें हम क्या भी कर सकते थे, हमें यह भी बताया हुआ था कि जो कुल पैसा बट रहा है, जो कुल धनराशि बट रही है वो 187 रुपए बट रही है। अगर ये 55 हमें नहीं दिया होता, कि इस तरह से अगर ये क्वेश्चन हमें दिया जाता, तो 187 रुपए तो हमें दिया हुआ था, हम बांट कितना रहे हैं? 9 रुपए आदमी को बांट रहे हैं और 8 रुपए महिलाओं को बांट रहे हैं, तो कुल हम कितना रुपए बांट रहे हैं? 17 रुपए बांट रहे हैं। लेकिन इस 17 की वैल्यू इस बार हमें गिवन है 187 रुपए, तो 17 एकम 17 और 17 एकम 17, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू हमें कितनी मिली? 11। तो यहाँ से भी एक यूनिट की वैल्यू हमें मिल गई है, तो यहाँ से भी हम नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ वुमेन्स निकाल सकते हैं, जो कि होगा 33 एंड 22।
तो दोनों ही तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये 55 की कैलकुलेशन थोड़ी इजी थी, क्योंकि जो पैसा बटेगा वो तो ज़्यादा ही होगा। यहाँ पर 187 रुपये है, हो सकता है कि कई बार क्वेश्चन में थोड़ा टफ डेटा हमें दे दे, ठीक है, तो उसमें कैलकुलेशन हार्ड हो, तो नंबर ऑफ पीपल हमेशा कम ही रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, तो ये हमें कैलकुलेशन थोड़ी ईजी रहेगी, तो इसलिए मैंने इससे सोल्व कर दिया। बाकी हम कर दोनों से सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन पर हम चले। तो एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र और उसकी पत्नी और उसकी पुत्री को प्राप्त जायदाद का अनुपात 3:1 है। मतलब पहले क्या बोला है कि पुत्र और उसकी पत्नी, तो सन एंड वाइफ का जो रेशियो है, यहाँ पर पहले तो देखो ये पता लगा लो कि है कितने लोग। देखो यहाँ पर एक तो पुत्र है, एक पत्नी है और एक पुत्री है, तो यहाँ पर टोटल 3 लोग हैं। सन, वाइफ एंड डॉटर को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा दिया। वो कह रहा है कि जो पुत्र को मिला है और उसकी पत्नी को मिला है वो 3:1 में मिला है, 3:1 में मिला है, और जो उसकी पत्नी को मिला है और उसकी पुत्री को मिला है वो किस में मिला है, 3:1 में मिला है, ठीक है। यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 कम मिले हो तो जायदाद बताइए कितने की होगी। तो कुल बताना है हमें, टोटल कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। अ मैन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी सच दैट हिज सन्स शेयर टू हिज वाइफ्स शेयर एंड हिज वाइफ्स शेयर टू हिज डॉटर्स शेयर आर एज इन द रेशियो 3:1। कि सन का और वाइफ का रेशियो 3:1 है और वाइफ का और डॉटर का रेशियो 3:1 है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ये हमें बताई गई है कि जो डॉटर को मिले हैं वो 10,000 कम मिले हैं। किससे? सन से। तो हमें बताना है कि टोटल प्रॉपर्टी कितने की थी, टोटल कितनी जायदाद को बांटा गया। तो पहले इस अनुपात को हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 1 आगे भेज दिया और यहाँ पर ये 3 आगे भेज दिया, तो ये 9, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। मतलब ये तीनों का रेशियो क्या मिल गया कि अगर सन को 9 रुपए मिल रहे हैं तो वाइफ को 3 रुपए मिल रहे होंगे और डॉटर को कितने मिल रहे होंगे, 1 रुपया। कि सन को अगर 9 रुपए मिले तो वाइफ को 3 रुपए मिले और डॉटर को 1 रुपया ही मिला। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ था, डॉटर और सन का डिफरेंस हमें दिया हुआ था कि उन्हें कितने कम ज्यादा मिल रहे हैं। तो सन को अगर 9 मिल रहे हैं तो डॉटर को 1 मिल रहा है, इसमें डिफरेंस कितने का है, 8 का है। तो यहाँ पर हमें 8 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 10,000 रुपए। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये 2500 और ये कितना आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू हमें मिल गई 1250। हमें बताना है टोटल प्रॉपर्टी कितने की है, तो ये 13 यूनिट होगा, क्योंकि देखो 9 और 1 10 और 3 13। टोटल प्रॉपर्टी 13 यूनिट थी, जिसमें सन को 9 मिला था, वाइफ को 3 मिला था और डॉटर को 1 मिला था। यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 1250 है, तो हम 13 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 1250 से। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? अगर हमें इन रेशियोज को सोल्व करना आता है ना, इस तरह से अगर हम कर सकते हैं तो बाकी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें यही मिलेगा कि इसका डिफरेंस इतना है, टोटल इतना है, ठीक है, और उसको हमें करके यूनिट में निकाल कर बस मल्टीप्लाई करना है। जो चीज हम रियल डेटा के साथ करते हैं वही सेम चीज हम रेशियो के साथ कर रहे हैं, और लास्ट में जाकर हमें क्या करना है, उस रेशियो को उस फाइनल आंसर के इक्वल हमें कर देना है जो हमें दिया हुआ है। जैसे ये 10,000 था, लेकिन ये बोला था कि डॉटर और सन का डिफरेंस है, तो मैंने रेशियो में उनका डिफरेंस लिया और उसको इक्वल कर दिया जो डिफरेंस हमें दिया था। जो चीज हमें बोली है उसको हम रेशियो के इक्वल कर देंगे, ठीक है, जिससे होगा कि हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, और 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बार हमें 430 रुपए को ही बांटा है कि 430 इज डिवाइडेड अमंग 45%। इस बार देखो सेम वही हमारे पास क्वेश्चन है, 187 रुपए वहां पे 55 लोगों में बांटा था, यहाँ 430 रुपए 45 लोगों में बांटा है। और इस तरह से बांटा है कि अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑल मैन, ऑल वुमेन एंड ऑल चिल्ड्रन आर इन द रेशियो 12:15:16। वहां पर 2 ही लोगों में बट रहा था, लेकिन यहाँ पर 3 लोगों में बट रहा है, मैन, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन। तो मैन, विमेन्स एंड चिल्ड्रन 3 लोगों में पैसा बटा। कितना बटा? 430 रुपया बटा, ठीक है। लेकिन टोटल कितने लोग थे? 45 लोग थे। 430 रुपए को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया कि सभी पुरुष, महिलाओं और बच्चों के धन का अनुपात 12:15:16 है।
जबकि प्रत्येक पुरुष, महिला व बच्चे के धन का अनुपात 6:5:4 है। कि while the ratio amount received by each man and woman and child is 6:5:4। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि टोटल को कितना मिला, ये मिला 12 अगर आदमी को मिल रहा है तो 15 वुमेन को मिलेगा और 16 बच्चे को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ईच का हमें दिया हुआ है हर एक को कितना मिल रहा है कि एक आदमी को तो 6 रुपए ही मिल रहा है, एक महिला को 5 रुपए मिल रहा है और एक बच्चे को 4 रुपए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स हम निकाल लें कि कितने लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक तो कुल राशि दी हुई है तो कुल राशि को तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स निकाल लूं तो देखो 6 रुपए अगर हर एक आदमी को मिल रहा है और 12 रुपए टोटल आदमियों को मिला तो आदमी तो 2 ही रहे होंगे। अगर 5 रुपए हर एक महिला को मिल रहा है, 15 रुपए टोटल महिलाओं को मिला तो 3 महिलाएं रही होंगी। अगर 16 रुपए सभी बच्चों को मिला और हर एक बच्चे को 4 रुपए मिल रहा है तो संख्या कितनी होगी बच्चों की, 4 होगी। तो कुल संख्या यहाँ पे क्या निकल कर आएगी, 4 3 7 और 2 9, कि कुल कितने लोग होंगे, 9 लोग होंगे और 9 लोगों में 430 रुपए बटा। लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन में बोला है कि 45 लोग हैं, तो कोई नहीं, हम इस 9 को 45 के इक्वल कर देते। तो यहाँ से जो 1 यूनिट की वैल्यू हमें मिलेगी ना वो 5 यूनिट मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। हमें निकालना क्या है कि फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वुमेन, कि हर एक महिला को कितना रुपया मिला। तो मैं यहाँ पे पहले तो ये निकाल देता हूँ कि महिलाएं हैं कितनी। ठीक है, तो 5 यूनिट हमें मिला, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मेंस है, जो पुरुषों की संख्या है वो कितनी होगी, 10 होगी, महिलाओं की संख्या 15 होगी और बच्चों की संख्या 20 होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट भी मुझे निकालना पड़ेगा कि टोटल महिलाओं को मिला कितना है। तो मैं इसको 430 के इक्वल कर दूंगा, तो ये 12 और 16 28 और 15 43, तो ये 43 यूनिट हमारा 430 के इक्वल है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई, 10 रुपए। ये हमारा टोटल था कि कुल आदमियों को 12 रुपए मिल रहा था, कुल महिलाओं को 15 रुपए मिल रहा था और कुल बच्चों को 16 रुपए मिल रहा था। तो हमने टोटल कितना पैसा बांट दिया, हमने 43 रुपया बांट दिया, लेकिन बांटना हमें 430 था। तो कोई नहीं, सबको 10-10 गुना ज्यादा दे दो। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें 10 मिल गई। तो इस बार अब आदमियों को 120 रुपए मिल रहे होंगे, महिलाओं को 150 रुपए मिल रहे होंगे और बच्चों को कुल 160 रुपए मिले होंगे। लेकिन महिलाएं कितनी थी, 15। तो ये 150 रुपए किस में बटा होगा, इन 15 महिलाओं में बटा होगा। क्यों, क्योंकि ये 150 रुपया वो है जो सभी महिलाओं को मिला है, कुल महिलाओं को मिला है। तो 150 रुपया अगर सभी को मिला है, लेने वाले 15 हैं, तो हर एक को 10-10 रुपए ही तो दिया होगा। तो यहाँ पे हर एक महिला को कितना रुपया मिल रहा होगा, 10 रुपए मिल रहा होगा। अगर हमसे बच्चों का पूछा होता तो यहाँ पे कुल बच्चों को 160 रुपए मिला है, लेकिन बच्चों की संख्या यहाँ पर 20 है, तो इस 160 रुपए को लेने वाले 20 लोग हैं, तो हर एक को 8 रुपए मिल रहा होगा। इसी तरह से हम आदमियों का भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर भी 9900 रुपए को 3 लोगों में बांटा है, ए बी सी में, और इस तरह से बांटा है कि बी को ए व सी का मिलाकर 2/3 मिला है। तो इस चीज को हम लिखेंगे क्या कि अगर बी को 2 रुपए मिला है तो ए और सी को मिलाकर, कि ए और सी का मिलाकर बी को 2 मिला है, मतलब 2/3 किसका मिला है, ए और सी का। इस चीज को ऐसे लिखो। समझने के लिए पहले इसी तरह से इक्वेशन बना लेते हैं कि बी को ए और सी का 2/3 मिला है, तो बी को ए प्लस सी का, इन दोनों का 2/3 मिला है। तो यहां से रेशियो क्या मिलेगा, बी बटे ए प्लस सी, ये मिला 2/3। ठीक है, तो ये बी ए बी सी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर एक तो रिलेशन मुझे ये मिल गया। आगे देखते हैं, सी को ए व बी का मिलाकर 3/8 मिला, कि सी को 3/8 मिला है किसका, ए और बी का। तो यहां से हमें सी ए बटे बी, ए प्लस बी मिला 3/8। ठीक है, तो ये दूसरा रिलेशन मिला। हमें बताना क्या है, तो तीनों को प्राप्त धन हमें बताना है कि 9900 रुपए इस तरह से बटा है, तो आप बताओ कि कुल मिलाकर कितना धन मिला होगा।
इंग्लिश में ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 99,900 डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट बी रिसीव 2/3 ऑफ ए एंड सी, जो कि इस तरह से हमने रिलेशन बनाया, एंड सी रिसीव्स 3/8 ऑफ ए प्लस बी, देन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए बी सी इंडिविजुअली। तो तीनों को कितना कितना मिल रहा होगा, तो इसको तो हम हटा देते हैं, इसका तो काम खत्म हो गया, और यहाँ पे इस चीज को भी हटा देते हैं, इसका भी काम खत्म। इसको मैं लिख देता हूँ रेशियो की फॉर्म में, लिख देता हूँ एक बार कि ये बी और ए प्लस सी, यहाँ पर ये 2 और ये 3, अगर बी को 2 मिला है तो ए और सी को कुल कितना मिल रहा होगा, 3। और यहां से सी और ए प्लस बी का और लिख देते हैं, ये सी को अगर 3 मिल रहा है तो ए प्लस बी को 8 मिला होगा, और अब इस चीज को भी हम यहां से हटा देते हैं। अब देखो कि यहाँ पर तीनों को कितना मिला है, क्योंकि देखो तीनों में कितना बटा है, 9900 रुपए, तो मुझे तीनों का अमाउंट गिवन है, तो इन तीनों का अगर मैं निकाल लूं तो देखो तीनों को यहाँ पे अगर इनमें ऐड करूंगा इन्हें, बी और ए प्लस सी को, तो ये ए प्लस बी प्लस सी का मिल जाएगा। कितना मिला है यहाँ पे, 5 यूनिट, 2 और 3 5 यूनिट, और ये 5 यूनिट किसके इक्वल है, 9900 के। या फिर यहां से हम देखें कि सी, यहां से भी ए प्लस बी प्लस सी हमें मिल जाएगा, जो कि कितना है, 11 यूनिट, और इस 11 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल है, 9900 के। तो 1 यूनिट यहां से मैंने निकाल लिया, कितना मिला, 900। तो बी सी को कितना मिल रहा है, 3 यूनिट, अगर 1 यूनिट 900 है तो सी को 2700 रुपए मिला होगा, और इसको 7200 रुपए मिला होगा, किनको, ए प्लस बी को। ठीक है, यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 नाम 45 और 5 8 40, 1980 रुपए। तो यहां से हमें 2 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी और ए प्लस सी के 3 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन इतना हमें करना नहीं है। देखो सी का हमें मिल गया कि सी को कितना मिल रहा होगा, 2700, मैं यहाँ तीनों का लिख देता हूँ कि सी को 2700 रुपया मिला, ठीक है, और ए प्लस बी को कितना मिला, 7200 रुपये, लेकिन यहाँ से मुझे बी का मिल जाएगा, यहाँ से मुझे बी का मिल जाएगा कि अगर एक को 1980 रुपए मिल रहे हैं, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1980 है तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3960 रुपए बी को मिल रहे होंगे। और इसी तरह से ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी कि ए प्लस बी को 7200 मिल रहे हैं और बी को जिसमें 3960 रुपए मिल गए हैं, ठीक है, तो ये हमें कितना मिल रहा होगा, 3240 रुपए। तो कैलकुलेशन में अगर कोई गलती हो तो चेक कर लेना, बाकी सही होगा। तो ए को 3240, बी को 3960 और सी को 2700 रुपए। तो इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। किया क्या हमने, यहाँ पर हमें टोटल का रेशियो मिल सकता था कि ए प्लस बी प्लस सी को कितना मिल रहा होगा, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का तो ये 5 यूनिट मिला, तो 5 यूनिट हमने 9900 के इक्वल कर दिया। यहाँ से हमें ए प्लस बी प्लस सी मिल सकता था, तो 11 यूनिट हमने 9900 के इक्वल कर दिया, और दोनों से ही हमने एक एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली। और जब एक एक यूनिट की वैल्यू मिल गई तो यहाँ से मुझे सी की वैल्यू मिल गई और यहाँ से मुझे बी की वैल्यू मिल गई। वैल्यू नहीं, मतलब सी को कितना रुपया मिला और बी को कितना रुपया मिला। और जैसे ही मुझे बी को मिला, मुझे ये पता था कि ए प्लस बी को कितना मिल रहा है, 7200 रुपये। तो मैंने यहाँ से बी का सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सिर्फ ए का बच गया, तो उस ए का भी मुझे पता चल गया। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन होगा तो तीनों का अमाउंट हमें निकालना होगा। तो अगर आंसर में 2 मैच कर रहे हैं, बी और सी के मिल रहे हैं, यहाँ से बी का मिला और यहाँ से सी का मिला, तो ए का भी मैच कर ही जाता है, तो हमें तीनों के निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। 4830 रुपए पी क्यू आर के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उनके शेयर में 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए की कमी हो जाती है, तो उनका शेयर का अनुपात 3:4:5 हो जाता है। पी का हिस्सा हमें बताना है। देखो जब 4830 रुपए को बांटा गया, 4830 को जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया ना, तब उनका रेशियो ये नहीं था। लेकिन जब ए के शेयर में से 5 रुपए, मतलब जब ये पैसा बांटा तो ए को, बी को, सी को कुछ कुछ रुपए मिला होगा। और जब इनके शेयर में से, जब ए के में से 5 रुपए कम कर दिए, बी में से 10 रुपए कम कर दिए और सी में से 15 रुपए कम कर दिए, तो इनका जो अनुपात मिला, जो इनका रेशियो मिला, वो 3:4:5 मिला। मतलब अब इतना पैसा इन्हें मिल रहा है। अब एक बात बताओ, जब ए से 5 रुपए कम करे, बी से 10 रुपए कम करे और सी से 15 रुपए कम करें, तो कुल हमने कितने रुपए कम कर दिए, 15
25 और 30, हमने 30 रुपए कम कर दिए। किस में से? 4830 में से। जब 4830 में से 30 रुपए कम कर दिए तो अब हम 4800 रुपए ही तो बांट रहे हैं, ठीक है। तो 4800 रुपए बट रहा है, और वो 4800 किस अनुपात में बट रहा है? 3:4:5 में। तो ये कुल कितना बट रहा होगा? 5, 4, 9 और 3 12। तो ये 12 यूनिट बट रहा होगा, और ये 12 यूनिट किसके इक्वल है? 4800 के इक्वल है। तो 12 चौक 48, तो एक यूनिट की वैल्यू हमें कितनी मिली? 400 रुपए। अब यहां से हम तीनों का निकाल सकते हैं। 4 तिया 12, तो ए को तो 1200 रुपए मिल रहा होगा, बी को 1600 रुपए मिल रहा होगा, और सी को 2000 रुपए मिल रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये पैसा कब मिल रहा है? जब उनके शेयर में से 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए रिस्पेक्टिवली कम कर दिए। मतलब ए में से जब हमने 5 रुपए कम करे तो ए को 1200 रुपए मिलने लगे, बी में से जब 10 रुपए कम कर दिए तो उसे 1600 रुपए मिल गए, और सी में से जब 15 रुपए कम करे तो उसे 2000 रुपए मिले। तो उनको पहले कितना मिल रहा था, उन्हें पहले कितना मिल रहा था वो चीज हम निकाल लेते हैं। अब अगर 1200 मिल रहा है तो पहले 5 रुपए ज्यादा मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर ए बी सी नहीं है, ये पी क्यू आर दिया हुआ है। इंग्लिश में पी क्यू ए बी सी है, तो ये देख लेना पी ए बी क्यू और सी आर, ठीक है। हिंदी वाले देख रहे हैं तो पी क्यू आर चला लेना, और इंग्लिश वाले देख रहे हैं तो ए बी सी, ठीक है। तो ए को या पी को पहले अगर 1200 रुपए मिल रहे हैं तो पहले 5 रुपए ज्यादा मिल रहे थे तो उसे 1205 मिल रहे हैं। अगर बी या फिर क्यू को 1600 रुपए मिल रहे हैं तो पहले उसे 10 रुपए ज्यादा मिल रहे थे। इसी तरह से सी या आर को पहले 2000 रुपए से 15 रुपए ज्यादा मिल रहे थे, तो ये 2015। तो हमें पी का यहाँ पर बताना था कि वाट वाज की पहले उसको कितना मिल रहा था, कि पी का हिस्सा क्या था। अब का मत बताओ, पहले का बताओ। तो ये 1205 रुपए उसे मिल रहा था। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देगा। देखो यहाँ पर 7800 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को प्राप्त राशि बी का 3/4 भाग है। सेम अभी इस तरह का हम देख चुके हैं, तो ये रेशियो तो हम बना ही सकते हैं कि ए को प्राप्त राशि बी का 3/4 भाग है। ए को प्राप्त राशि बी का 3/4 है। तो अगर ए को 3 मिल रहा है तो बी को 4 मिल रहा होगा, क्योंकि ये क्या होगा कि जो बी को ए को मिला है ना, ए को 3/4 मिल रहा है बी का, कि 7800 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी सच दैट ए रिसीव 3/4 ऑफ बी। तो 3/4 ऑफ बी किसको मिल रहा है? ए को मिल रहा है। तो यहाँ से ए बाय बी, इस बी को नीचे भेज दिया तो ये 3/4 आया। तो ए को अगर 3 मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा होगा? 4। तो ए को अगर 3 मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा होगा? 4। तो ये रेशियो मिल गया मुझे। आगे पढ़ते हैं कि बी रिसीव 2/3 ऑफ सी, कि बी को 2/3 मिल रहा है सी का। तो बी बाई सी यहाँ से कितना मिल जाएगा? 2/3। तो बी को अगर 2 मिल रहा है तो सी को 3 मिल रहा होगा। तो बी को अगर 2 मिल रहा है तो सी को 3 मिल रहा होगा। तो ये तीनों का हमें रेशियो यहाँ से निकल जाएगा। कैसे? कि अगर बी को पहले 4 मिल रहा था, अब 2 ही मिल रहा है, तो पहले तो इसे 4 बनाओ। तो 4 बनाने में ये 3 रहा, ये 4 बन गया और ये 6 बन गया। तो ए को अगर 3 मिल रहा है तो बी को 4 मिल रहा है और सी को 6 मिल रहा है। तो ये तीनों का हमें मिल गया। हमें इस बार डिफरेंस बताना है बिटवीन बी एंड सी। तो पहले तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6, 4, 10 और 3 13। तो 13 यूनिट जब बटा तो वो 3, 4, 6 के अनुपात में बट गया। जब 13 यूनिट बांटा तो ए को 3 मिला, बी को 4 मिला और सी को 6 मिला। लेकिन बांटना कितना है? बांटना तो 7800 है। तो ये 13 यूनिट 7800 के बराबर होगा। तो ये एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी? 6 मिल जाएगा। और एक यूनिट 6 मिला तो ए को कितना मिल रहा होगा? 18 मिल रहा होगा। ये 600 मिलेगा, ठीक है। तो ए को कितना मिल रहा होगा? 1800 मिल रहा होगा, बी को 2400 मिल रहा होगा और सी को 3600 मिल रहा होगा। लेकिन हमें बताना क्या था? डिफरेंस। तो ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस तो हम सीधा भी निकाल सकते हैं। बी और सी के बीच का डिफरेंस हमें चाहिए। किसका? बी और सी का डिफरेंस हमें चाहिए। तो बी को 4 मिल रहे हैं और सी को 6 मिल रहे हैं। तो डिफरेंस कितने का होगा? 2 यूनिट का होगा। एक यूनिट हमें पता है 600, तो 2 यूनिट क्या होगा? 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 दूनी 12। तो 1200 रुपए का डिफरेंस होगा किसमें? बी और सी में। और जब हमने निकाला था तो ये 2400 और ये 3600 आ रहा था। तो यहाँ से भी ये जो डिफरेंस है दोनों को मिलने वाली धनराशि में कितने का है? 1200 का।
तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हम कर सकते हैं अनुपात का, अगर हम अनुपात का बेसिक समझते हैं कि ये रेशियो का जो बेसिक जो है ना वो अगर हमें पता है तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस को हम इजीली कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम आज देख लेते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन पर। यहाँ पर बोला है कि एज इनकम इज 140 मोर देन बीज इनकम। तो देखो यहाँ पे तो इक्वेशन बनेगी कि ए की इनकम बी की इनकम से 140 ज्यादा है, एंड सीज इनकम इज 80 मोर देन डी, और सी की इनकम 80 रुपए ज्यादा है डी की इनकम से। इफ रेशियो ऑफ एज एंड सीज इनकम इज 2:3, यहाँ पर ए और सी का रेशियो भी हमें दिया हुआ है 2:3, एंड द रेशियो बीज एंड डीज, बी और डी का भी अनुपात हमें दिया हुआ है, कितना है 1:2। देन फाइंड द इनकम ऑफ ए बी सी डी, तो चारों की इनकम हमें बतानी है। ए की आय बी की तुलना में 140 अधिक है, सी की आय डी की तुलना में 80 अधिक है। तो यहाँ से तो हमने ये दोनों इक्वेशन बना दी कि ए को बी से 140 ज्यादा मिल रहा है, सी को डी से 80 रुपए ज्यादा मिल रहा है। यदि ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है, कि अगर ए को 2 रुपए मिल रहे हैं तो सी को 3 रुपए मिल रहे होंगे, और अगर बी को 1 रुपया मिल रहा है तो डी को 2 रुपए मिल रहे होंगे। तो ए बी सी डी की आय बताइए, इन चारों की इनकम कितनी होगी। तो देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे सीधा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं कि जो यहाँ पर रेशियो है, अब जब हम रेशियो हटाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ में ए और सी का रेशियो दिया हुआ है, ए और सी में हमें रिलेशन बताया हुआ है, लेकिन यहाँ हमें ए और बी में रिलेशन मिल रहा है, तो ये रेशियो अलग अलग हो जाएंगे। तो इन रेशियो को अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको वैल्यूज मान लेते हैं, और जब रेशियो से वैल्यूज मानेंगे तो उनके साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट आएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x है वो कोफिशिएंट, तो ये 2x, x तो 2x बना, और 3x बना। लेकिन यहाँ पर हम x नहीं मान सकते क्योंकि ये दो अलग अलग अनुपात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेम रेशियो है, तो ये तो सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दिया। ये हो सकता है कि इसकी भी वैल्यू x के ही इक्वल आए, लेकिन हम हर केस में ऐसा नहीं मान सकते, तो मैं इसे y मान लेता हूँ। तो ये y, तो ये 2y हमें मिलेगा। अब अनुपात की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम वैल्यूज कंसिडर कर रहे हैं कि अगर b को y मिल रहा है तो d को 2y मिल रहा है, a को 2x मिल रहा है तो c को 3x। अब यहाँ से इन इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं। a का 2x बराबर मिला b का y प्लस 140, ठीक है। और c का, या फिर मैं ऊपर ही इसमें चेंज कर देता हूँ कि a का जो हमें मिला है वो कितना है 2x, और b का कितना है y, c का कितना है 3x, और d का कितना है 2y, ठीक है। तो यहां से अगर हम चाहें तो ये दो इक्वेशन बन गई है। दो इक्वेशन सोल्व करना हमें आता है अच्छे से, ठीक है, कि दो इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ तो मैं इस सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मिलेगा मुझे एक्स वाई, और ये माइनस का 60। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई है, मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैं कर देता हूँ, तो ये 2y माइनस 60 इक्वल होगा y प्लस 140 के। तो ये 2y माइनस 120 y प्लस 140, तो ये 2y इधर जाएगा तो ये 2y से सब्ट्रैक्ट होकर y बच जाएगा, और ये माइनस का 120 इधर जाएगा तो ये 260 बन जाएगा, ठीक है। तो ये y की वैल्यू मिल गई मुझे, और y की वैल्यू मुझे मिली तो y क्या था, b को मिलने वाला अमाउंट था, तो b को कितना मिल रहा होगा 260, और d को कितना मिल रहा होगा 260 का डबल मिल रहा होगा, तो कितना मिल रहा होगा 520 मिल रहा होगा। लेकिन अभी a और c का निकालना है, तो y की वैल्यू तो मिल ही गई है मुझे, a की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो देखो इसे कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं, दो इक्वेशन सोल्व करने के काफी मेथड होते हैं, लेकिन ये इस मेथड को भी हम फॉलो कर सकते हैं। तो y की वैल्यू मैंने यहाँ 260 रखा, तो 60 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये 200 मिला, तो x की वैल्यू क्या मिली 200। तो x अगर 200 है तो a को तो 2x मिल रहा था, तो ये तो 400 मिल रहा होगा, और c को 3x मिल रहा होगा, तो ये 600 मिल रहा होगा। तो ये a, ये b, ये c और ये d, तो ये चारों की इनकम हमें पता चल गई कि उनकी चारों की इनकम क्या होगी। क्या किया क्वेश्चन को एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। इस तरह का ये पहला ही क्वेश्चन है, यहाँ से अनुपात थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि वो कह रहा है कि a और c का जो अनुपात था वो 2:3 था, और b और d का जो अनुपात था वो 1:2 था। तो मैंने इनका रेशियो लिख लिया,
और यहाँ पर ये भी रिलेशन बताया था कि ए की आय बी की तुलना में 140 अधिक है, तो ए की आय बी की तुलना में 140 अधिक थी, और सी की आय डी की तुलना में, सी की आय डी की तुलना में 80 अधिक थी, तो ये 80 अधिक थी। अगर यहां पर मुझे ए और सी का रिलेशन दिया हुआ है, तो यहां भी अगर ए और सी में रिलेशन होता, जबकि ये है ए और बी में और ये सी और डी में, अगर ये भी ए और सी में होता तो मुझे यहाँ पर रियल वैल्यू मानने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ये रेशियो अलग अलग था, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, इनको वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ा। और रेशियो से जब हम वैल्यू बनाते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई एक कोफिशिएंट जाता ही है, तो वो कोफिशिएंट मैंने इस केस में x मान लिया और यहाँ के लिए मैंने y मान लिया, ठीक है। और वो मैंने फिर इक्वेशन में पुट कर दिया, यहाँ मुझे दो इक्वेशन मिल गई और दो इक्वेशन को मैंने सोल्व कर लिया, तो यहाँ से x और y की वैल्यू मुझे मिली, ठीक है। x और y की वैल्यू मिली, तो यहाँ पर मैंने a b c d की वैल्यू निकाल ली। a को 2x मिल रहा था, x की वैल्यू 200 थी तो इसे 400 मिला। c को 3x मिल रहा था, x की वैल्यू 200 थी तो c को 600 मिल रहा था। b को y मिल रहा था, y की वैल्यू 260 थी। d को 2y मिल रहा था, y की वैल्यू 260 है तो इसे 520 मिला। तो इस तरह से हमने a b c d चारों का वेतन निकाल लिया, या फिर उनकी जो इनकम है वो निकाल लिया, आय का अनुपात निकाल लिया। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हमारे पास बन सकते थे वो सभी हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो मैंने बताया स्टार्टिंग में मिक्सचर या फिर मिश्रण के क्वेश्चंस बच जाते हैं, वो मैंने यहाँ लिए नहीं, क्योंकि मिश्रण एंड एलिगेशन, जो एलिगेशन हम पढ़ेंगे तो वहां पर इस चीज को समझेंगे, तो वहां पर हम इस मेथड को भी समझेंगे कि रेशियो से हम कैसे कर सकते हैं और एलिगेशन को यूज करके कैसे कर सकते हैं, तो दोनों ही तरीके से उसे वहां पर हम कर लेंगे, तो इसलिए डबल हो जाता है वहां पे। फिर अगर हम बेसिक मेथड से समझेंगे तो एलिगेशन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो इस यहाँ के जो मिश्रण के क्वेश्चंस हैं वो भी हम वहीं पर ही कर लेंगे, ठीक है। बाकी इसमें और कोई हमारे पास किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं बचता है। मैक्सिमम टाइम के जो क्वेश्चंस हो सकते थे जो रिपीट होते हैं वो हमने यहाँ पर कर लिए अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। इसके बाद मिश्रण एंड एलिगेशंस हम करेंगे, और इसके अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वीडियो के। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए,